नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की मैथ की ये किसकी सीरीज चल रही है, एडवांस की, और एडवांस में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू हमारा चलता ही जा रहा है। हमने लाइन एंड एंगल बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको कंप्लीट मैंने करा दिया 3 वीडियो में। अब हमारा ये ट्रायंगल का सीरीज चल रहा है और मैंने आपसे कहा था कि हर एक चीज़ को खूब डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम ट्रायंगल पे 4 पार्ट यानी 4 वीडियो हम पीछे भी बना चुके हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोज़ को देखना होगा, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी और समझ में आएंगे अच्छे से। तो जैसे मैंने कल टॉपिक पढ़ाया हूँ वो सेंट्रॉइड पढ़ाया था यानी केंद्रक पढ़ाया था। तो केंद्रक मैंने बताया था कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस से बनता है। तो वहां हमने देख लिया था मीडियंस के बारे में, मीडियंस की प्रॉपर्टी हमने जानी थी कि मीडियंस कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो मीडियंस में ही कल एक टॉपिक रह गया था जिसमें मैंने बोला था कि लेंथ ऑफ मीडियंस रह गया था, और अगर आपको मीडियंस दिया होगा तो मीडियंस से कैसे हम किसी ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। जैसे किसी ट्रायंगल में मीडियंस दिया होगा तो उससे हमको किसी ट्रायंगल की एरिया कैसे फाइंड आउट करनी है, आज मैं ये बताने वाला हूं। और पहली चीज ये कि किसी मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी आपको जानना है। तो सारी बातें आइए आज करते हैं बहुत अच्छे से, और आपका यही काम है कि आप हमेशा हमारे साथ ये प्यार बनाए रखिए। चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए, व्यूज बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक बात बोला कि जैसे हमें लेंथ ऑफ मीडियन आपको पता करना है, लेंथ ऑफ मीडियन हमें पता करना है। तो लेंथ ऑफ मीडियंस कैसे पता चलेगा, तो आप बोलोगे सर कि हमें क्या पता करना है, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, याद करना है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये इस ट्रायंगल में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ये मीडियन एडी हो गई, यहाँ पे हमने एक मीडियन ये खींच दिया बीई हो गई, और एक मीडियन हमने यहाँ पे ये खींच दिया, ये क्या हो गया, सीएफ हो गया। अब आपको पता है कि ए के सामने वाली साइड का क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, और सी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल सी होती है। तो अब जैसे हमें लेंथ ऑफ मीडियन एडी निकालना है, अगर हमें एडी की लेंथ निकालनी है तो आप बोलोगे सर एडी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एडी बराबर हाफ अंडर रूट, क्या करते हैं कि अगल बगल भुजाओं के वर्गों का योग का 2 गुना लेते हैं। जैसे ये बी है और सी है, जैसे देख लीजिए आप, ये एडी लेंथ है, इस लेंथ के अगल बगल की भुजाएं कौन है, आसपास की, तो ये आप बोलोगे बी और सी। तो क्या लिखेंगे, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये जिस पे मीडियन पड़ती है इसको हमें ध्यान रखना है कि ए है तो माइनस ए स्क्वायर। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बोला कि एडी की अगर आप लेंथ निकाल रहे हैं तो एडी में ये साइड ए है सामने, तो ये आमने अगल बगल की भुजाएं आपको देखना है, क्या हो जाएगा, हाफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको लेंथ किसकी निकालनी हो, बीई की निकालनी हो, अगर मीडियंस बीई की लेंथ निकालनी हो तो हाफ अंडर रूट में। अब आप देखिए कैसे चेक करना है, तो जैसे हमने बीई की निकालना है तो आप ये देख लो कि ये बीई है, तो बीई के अगल बगल की साइड्स देखने हैं, तो ये सी है ये ए है, तो आप बोलोगे सर 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और फिर माइनस क्या करेंगे, जिस पे ये पड़ती है, जिस पे मीडियन पड़ती है, तो मीडियन किस पे पड़ रही है, बी पे पड़े, तो हम लिख देंगे माइनस के बी स्क्वायर। आपको ये बात ध्यान रखना है कि माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बात क्लियर करना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सीएफ की। तो जो ये हम सीएफ है, ये वाली भी मीडियन है, तो ये मीडियन के अगल बगल की साइड्स क्या है, ए और बी है। तो आप बोलोगे सर अगर सीएफ निकालना है तो हम मीडियन निकालेंगे 1/2 अंडर रूट। सीएफ के लिए अब हम देखेंगे कि सीएफ के लिए क्या है, तो ए और बी है इसके अगल बगल में, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ये तरीका होता है किसी भी ट्रायंगल का हमें मीडियन निकालने का। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि इजीली मीडियन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप चाहेंगे तो यहीं पे अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, तो आपको पता है कि जब ये अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे साइड्स ए ए हो जाते, तो आप किसी भी मीडियन में जरा ए ए को रख के चेक कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर अगर ये त्रिभुज कैसा हो जाता, समबाहु त्रिभुज हो जाता, तो समबाहु त्रिभुज की जो मीडियंस कहिए या हाइट कहिए, आपको पता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट या मीडियन क्या होती है, अंडर रूट 3/2a होती है। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट या मीडियंस क्या होती है, अंडर रूट 3/2a होती है। तो हमारा आना चाहिए इस फॉर्मूले से, तो आएगा, आप देख लीजिए यहां पे मैंने 1/2 कर दिया, और ये मान लीजिए हमने ले लिया यहां पे, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, यानी कि यहां पे तो 2a स्क्वायर रहेगा ही,
प्लस ये भी 2a² हो जाएगा और माइनस ये भी a² हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से 2 4 हो जाएगा, 4a² और माइनस a²। तो जब ये 4a² माइनस a² हो जाएगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं मिटाता हूं यहाँ पे, और या मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कैसे लिखेंगे। तो ये 2 4 और 4a में से क्या हो जाएगा, तो ये हाफ तो हो ही गया, और इंटू अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, देखिए कि 2 4 4 में से एक निकल गया तो 3, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3a²। और आपको पता है कि a² अगर क्या है, a² स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अगर a² बाहर आएगा तो a हो जाएगा हाफ a और इंटू √3। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/2a। और आपने देखा था कि अभी मैंने यही निकाला था। तो यहां से वही मीडियंस निकालने का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, आप यहां से इजीली, मैंने ऐसा रूल बता दिया है कि आप किसी भी ट्रायंगल का मीडियन यहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। कि जैसे हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मैं एक कोई भी ट्रायंगल ले लेता हूं और उस पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अगर आपको एक ट्रायंगल ये पता है और अगर आपको ये ट्रायंगल में दे रखा है कि ये A है, ये B है, ये C है, इसके सामने की साइड ये A है, इसके सामने की साइड B है और इसके सामने की साइड C है, और मान लीजिए मैंने एक कोई भी मीडियंस ले लिया। तो अगर आप मान लीजिए कि A बराबर, हमने मान लीजिए कि A बराबर 8 ले लिया, B बराबर मान लीजिए 6 ले लिया और C बराबर मान लीजिए कि मैंने 10 ले लिया, ये मैंने मीडियंस के लिए ले लिया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से एक मीडियंस खींचेंगे, तो मीडियंस जब हमने खींच दिया तो आपको एक बात पता है कि ये पूरी लेंथ A की कितनी मानी गई है, 8 सेंटीमीटर मानी गई है। A इक्वल कितनी मानी गई, 8। और आपको पता है कि मीडियंस क्या करती है, दो बराबर भागों में उसके साइड्स को क्या करती है, इक्वली डिवाइडेड करती है। तो आप बोलोगे सर बराबर बराबर बांटती है, तो यानी अगर ये पूरी लेंथ 8 है तो ये किसमें किसमें बढ़ जाएगी, 4 में बढ़ जाएगी, आपको पता है। तो आप यहां से भी चाहेंगे तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो इस हिसाब से निकाल सकते थे, लेकिन अब हम आते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, तो अगर मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे कि ये AD है, और इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा मिटाते हैं, देखते हैं कि अगर ये AD की हमें लेंथ निकालनी होगी तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर आप बोलोगे सर हाफ अंडर रूट। तो AD के लिए निकालना है, तो AD के लिए क्या कहोगे, B और C, इसके बगल बगल में क्या है, B और C, तो ये आप 2b² प्लस 2c², और जिस पे ये मीडियंस पड़ती है किस पे पड़ रही है, A पे पड़ रही है, तो माइनस के a²। अब आप रखते चले जाइए तो आप बोलोगे सर ये हाफ हो गया, और अंडर रूट में 2 इंटू b², B के जगह पे क्या हो जाएगा, तो B के जगह में हमने माना है क्या, 6 सेंटीमीटर, तो यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू C के जगह पे क्या है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या, माइनस a², तो A के जगह पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, और अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, 36 और 2 72, यानी 36 और 2 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 2 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आप देख लो यहां से क्या हो जाएगा, 272 हो जाएगा, और 272 में से 64 को अगर हटा दोगे आप तो 12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये 7 में से 6 गया 1 हो गया, और सॉरी 12 में से 4 गया 8 हो गया, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 1/2 रूट 208 आ गया। तो जब आप 208 को ब्रेक करोगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ब्रेक करके निकालेंगे, तो 208 को अगर आप ब्रेक करोगे तो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 5 20 और 4 दूना 8, यानी इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 52। जब 4 इंटू 52 लिख सकते हो तो 4 इंटू 52 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, किसमें, 4 इंटू 13 में, 4 इंटू 13 में। तो आप बोलोगे सर 4 2 बार मिल गया। रूट में आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2, और रूट में आप लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 4 इंटू 13, 4 इंटू 4 इंटू क्या लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो। आप इसको रूट में 4 इंटू 4 इंटू 13 लिख सकते हो। तो मैंने एक बात बताया है कि जो चीज रूट में पेयर बनता है उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आप बताओगे कि सर जब यहां से हम AD की लेंथ निकालेंगे तो AD की लेंथ में क्या हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही, 4 बाहर आ जाएगा, और रूट में 13 रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी AD की हमारी लेंथ निकल के यहां से क्या आ जाएगी, 2 रूट 13। और इस क्वेश्चन का यही क्या होगा, आंसर होगा। आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया है
किसी की लेंथ हमें निकालनी है किसी मीडियंस की, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, आपको 3 साइड की लेंथ दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था कि ए का 8, बी का 6 और सी का 10 दे दिया था, 10 सेंटीमीटर दे दिया था। इसके बाद आपसे बोला था कि जो एडी मीडियंस है, तो एडी मीडियंस की लेंथ क्या होगी, तो आपको मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर ये एडी मीडियन है तो इसके अगल बगल की भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और 2 टाइम करेंगे, यानी अगल जो इसके आमने सामने का ये जो ये पास की जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर का 2 टाइम लेंगे। तो जैसे बी का क्या कर रहे हैं, बी का स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस सी है यहाँ पे तो प्लस 2c स्क्वायर, और जिस पे ये मीडियंस पे पड़ रही है, जिस लेंथ पे पड़ रही है उसका a स्क्वायर कर देंगे तो माइनस ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमको ये लेंथ मिल गई और यहां से मैं वैल्यू रखता चला गया और सॉल्व हो गया, कितना आ गया, AD इक्वल टू 2√13 सेंटीमीटर। तो ये आपका तरीका होगा क्या, लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना। अब आइए कि अगर आपको मीडियंस पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मीडियंस पता हो, जैसे अगर आपको मीडियंस की लेंथ दे दे और उस केस में आपसे बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करिए, तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम इस पर थोड़ा बात करते हैं। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाता हूं, हटा रहा हूं, और फिर आपको इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अगर आपको क्या कह दे कि मीडियंस के बारे में बात कर दे कि मीडियंस अगर आपको दिया हो तो उस केस में कैसे निकालेंगे। तो आइए जरा बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज दे दिया है, अगर मान लीजिए कि अगर एक आपको ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में मान लीजिए कि मीडियन m1 बराबर, मान लीजिए कि m1 m2, अगर एक ट्रायंगल की मीडियंस m1 m2 और m3 है। जैसे मैं कैसे बता रहा हूं, जैसे आपको खींच के मैं बताता हूं कि देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये अगर ये एक ट्रायंगल है और अगर ये ट्रायंगल ये A है, ये B है, ये C है, और इसकी मीडियन अगर आप ये लेंगे तो ये AD हो जाएगा, अगर आप ये मीडियन लेंगे तो BE हो जाएगा, अगर आप ये मीडियन लेंगे तो CF हो जाएगा। तो AD की जो लेंथ अगर आप निकालेंगे, मैंने जैसे मान लिया AD को ये M1 हो जाएगा, BE को हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, और CF को आप मान लेंगे क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। आपको 3 मीडियन पता है, और जब अगर 3 मीडियन पता है तो यहां से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले काम ये करना होगा कि जैसे मैंने आपको ट्रायंगल में एक फॉर्मूला बताया था कि हीरोज फॉर्मूला निकाल के किसी ट्रायंगल की हम एरिया निकालते थे। तो जब हमें मीडियंस पता हो जाएगी तो हम उसको पे भी क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ मीडियंस जब निकालेंगे, एरिया ऑफ मीडियंस जब हम निकालने का प्रयास करेंगे तो एरिया ऑफ मीडियंस के लिए हम m1 m2 m3 है, तो यहां से हम एरिया ऑफ मीडियंस निकालने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। तो जैसे आपको पता चल गया कि m1 m2 m3 हो गया, तो आपको एक मानना पड़ेगा कि m, जैसे मैंने मान लिया कि m क्या है, सेमी मीडियंस है। क्या है, सेमी मीडियंस। कैपिटल M को मैंने मान लिया है, ये कैपिटल M है, कैपिटल M को हमने मान लिया सेमी मीडियंस है। तो आप बोलोगे सर सेमी मीडियंस है, तो हमने पढ़ा था जैसे सेमी पेरीमीटर में, अर्ध परिमाप में हमने पढ़ा था, सेमी पेरीमीटर को हिंदी में बोलेंगे सेमी मीडियंस को अर्ध माध्यिका। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अर्ध माध्यिका, अर्ध माध्यिका बोलेंगे। तो अगर आपका ये M हो गया और M अगर आपका सेमी मीडियंस है, तो अब जरा ध्यान से समझिए आप, तो सेमी मीडियंस का M का मतलब क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, और बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, सेमी मीडियंस निकल के आ जाएगा। जब आप यहां से सेमी मीडियंस निकाल लेंगे तो इसके बाद आपने जो हेरोन फार्मूला से मैंने एरिया निकालना बताया था, इसी तरह से मीडियंस से ही मैं भी हेरोन फार्मूला लगा के इसकी एरिया निकालना सीखेंगे। तो जैसे मीडियंस में अगर हेरोन फार्मूला लगा के एरिया निकालना सीखेंगे तो कैसे निकलेगा, अगर मान लीजिए आपका यहां से M निकल गया, तो आप बोलोगे सर अगर एरिया बाई मीडियंस, एरिया अगर हम निकाल रहे हैं किसके द्वारा, एरिया बाई मीडियंस, मीडियंस, तो अगर मैं एरिया मीडियंस के द्वारा यानी माध्यिकाओं के द्वारा क्षेत्रफल, माध्यिकाओं के द्वारा, माध्यिकाओं द्वारा क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, माध्यिकाओं द्वारा अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो उस केस में क्या करेंगे कि आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम। तो अंडर रूट में क्या होता था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जब हम हीरोज फॉर्मूला लगाते थे किसी ट्रायंगल का साइड दिया होता था। मैंने पीछे पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मेरे पीछे की वीडियो, वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तीसरे लेक्चर वाले वीडियो में होगा, तो आप वहां से देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया, तो वहां से आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने वहां हेरोन फार्मूला लगाया है, हीरोज फार्मूला, और वहां पे मैंने माना है कि 3 साइड अगर A B C पता है तो वहां से S निकाला है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, और वहां से फिर मैंने उसको सॉल्व किया। तो उसी तरीके से मैं यहां पे भी करूंगा कि हमको अगर सेमी मीडियन पता चल गया M, तो फिर ये M हो जाएगा इंटू M माइनस स्मॉल m1 इंटू M माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m2, और फिर क्या कर देंगे इंटू M माइनस
स्मॉल m3, कैपिटल M माइनस स्मॉल m3, तो ये माध्यिका के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अब आप सुनिए कि अगर ये मीडियंस के द्वारा एरिया निकल जाएगा, लेकिन हमें तो एरिया इसने किससे पूछा है, ट्रायंगल की एरिया पूछा है। तो अगर हमें ट्रायंगल की एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उस केस में क्या करेंगे, जो मीडियंस के द्वारा एरिया निकल के आएगा, जो मीडियंस के द्वारा एरिया निकल के आएगा उसका 4/3 ले लेंगे। उसका कितना ले लेंगे, 4/3 कर देंगे और इंटू अंडर रूट में कैपिटल M इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m1 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m3। आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने स्टार्ट में, कल वाले में पढ़ाया है, जाके आप देखिएगा पीछे वाले लेक्चर में। तो मैंने एक रिलेशनशिप बताया कि किसी ट्रायंगल का साइड अगर पता हो, किसी ट्रायंगल का साइड अगर पता हो, अगर किसी ट्रायंगल का आपको साइड पता हो, बात समझ आ रहा है, और अगर साइड पता हो और अगर आपको मीडियंस पता हो, तो मैंने एक रिलेशनशिप बताया था कि साइड्स के स्क्वायर का सम अपॉन मीडियन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 4/3 होता है। तो वहीं से ये रिलेशनशिप बन के आता है। तो ये अगर हमें किसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी होगी तो 4/3 और एरिया ऑफ मीडियंस, बात समझ आ रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है और अगर आपको माध्यिकाएं पता है तो यहां से आप क्या करेंगे, माध्यिकाओं की लंबाई या पहले हम अर्ध माध्यिका निकाल लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, तो यहां से अर्ध माध्यिका निकल जाएगी। जब अर्ध माध्यिका निकल जाएगी तो फिर हेरोन फार्मूला की तरह लगा के हम इससे मीडियंस के द्वारा बना हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कैपिटल M माइनस m1, कैपिटल M माइनस m2, कैपिटल M माइनस m3 करके यहां से हम क्या कर लेंगे, माध्यिकाओं के द्वारा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो जो आपने मीडियंस के द्वारा एरिया निकाला है उसी को हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। ये आपको एक छोटी सी बात इसमें याद रखनी है। इसके बाद आइए तब हम इस पे एक एग्जांपल आपको करा देते हैं कि अगर किसी की मीडियंस की लेंथ दिया होगा तो कैसे हम करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आइए कि किसी मीडियंस की लेंथ दिया हो तो हम कैसे करेंगे, तो मैं इसे मिटाता हूं और आपको समझाता हूं। आप इसको अच्छे से देख लिए होंगे, आई होप मैं समझ पा रहा हूं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि कैसे हम रख के करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो आइए हम समझते हैं जरा। मान लीजिए कि कोई मीडियंस हमको दिया है और मीडियंस की लंबाई अगर हमने मान लिया कि 13, 14, 15 सेंटीमीटर है, मैंने 3 मीडियंस ले लिया। जैसे आप देख लीजिए कि मैंने मान लिया कि एक मीडियन है m1 13 सेंटीमीटर, एक है m2 यानी कि इसको मान लीजिए मैंने 14 मान लिया और मैंने एक मान लिया m3, तो आप बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कैपिटल M बराबर, अभी हमने पढ़ा कि m1 प्लस m2 प्लस m3/2 होता है, तो यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15/2 हो जाएगा। तो 15, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 5 32 और 10 42, यानी कि m जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि m1 प्लस m2 प्लस m3/2, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अर्धमाध्यिका यानी सेमी मीडियंस निकल जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सेमी मीडियंस आ जाएगा। अब जब हमारा सेमी मीडियंस आ गया तो अब इसके बाद हमको पता है कि हम इस, अगर ये वाली चीज छिपा दूं तो इससे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मीडियंस से एरिया निकल जाएगा, लेकिन उसमें अगर 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 इंटू अंडर रूट में क्या करूंगा, पहले m लिखा है तो m लिख दूंगा 21, फिर इसके बाद क्या है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, यानी 21 में से 13 को घटा देंगे, क्या करेंगे 21 में से 13 को घटाएंगे, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस m2, यानी कि कैपिटल M कितना है 21 माइनस m2, यानी कि 21 माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और फिर क्या कर देंगे, कैपिटल M कितना दिया है 21 दिया है, फिर 15 घटाना है, तो फिर यहां से क्या कर देंगे 21 माइनस 15 कर देंगे, तो ये हमारा निकालने का तरीका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में आप बोलोगे कि सर रूट में यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21, ये 21 में से 13 गया यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 21 में से 14 गया 7 हो जाएगा, यहाँ 21 में से 15 गया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से अब हम एरिया निकाल रहे हैं किसी मीडियंस के देने पे। तो आप बोलोगे कि सर इसको क्या कर सकते हैं, मैंने बोला था कि आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर एरिया निकालने के चक्कर में पड़े तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस सेक्शन को ब्रेक करते चले जाना और पेयर बना के रूट में से निकालना। मैंने बोला था कि जब जब 2 पेयर बनेगा उसको रूट के बाहर निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे सर ये 7 3 के 21 हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा कि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं आप।
और इसके बाद ये 7 तो रहने ही दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो और इसके बाद 7 तो रहेगा ही, और यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या मिला कि एक 7 यहां पे मिल रहा है और एक 7 यहां पे मिल रहा है, यानी 2 7 आपको मिल गया। तो एक 7 क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। फिर आप यहां से ध्यान से देखिए, 2 बार 2 यहां मिल रहा है, 2 बार 2 यहां मिल रहा है, तो 2 बार 2 भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 4/3, और यहां से क्या आ जाएगा, एक 7 बाहर निकल के आ जाएगा, और ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, यानी कि 2 बार आया है। तो आप ऐसे भी लिख लीजिए 2 इंटू 2, और फिर हमको पता चला कि ये एक बार 3 ये आया है और एक बार 3 ये आया है, तो एक बार ये भी 3 आ जाएगा। अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप देख लीजिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 7 112, कितना आ जाएगा 112, और यही सॉल्व कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अगर किसी मीडियंस की आपको लेंथ दिया हुआ है तो यहां से हमें उस ट्रायंगल की एरिया निकालने का ये तरीका है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये क्या था, मीडियंस अगर हमको गिवन होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। एक कंडीशन और आती है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मीडियंस के लिए मैंने एक बात बताया कि एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालना है तो 4/3 एरिया जो बनती है मीडियन से उसकी एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। लेकिन अगर जो मीडियंस है यानी जो माध्यिकाएं हैं वो ट्रिपलेट बन जाए, ट्रिपलेट का मतलब कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस इक्वल m3 स्क्वायर हो जाए। जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम में 3 साइड्स होते हैं, तो 2 साइड्स जो होते हैं, 2 साइड्स, तो 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के स्क्वायर के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। आपको ये बात समझनी है। तो तीसरे साइड के अगर स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वहां से वही चीज बताता है कि इसका मतलब वो होता है कि वो लेंथ ट्रिपलेट्स होती है। जैसे अभी मैं ज्योमेट्री में आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि ट्रिपलेट्स कैसे याद रखना है या क्या क्या कौन कौन से ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो अभी मैं ट्रिपलेट्स की एक कहानी आपको समझा देता हूं कि ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। जैसे एक बात ये बोलता है कि अगर कोई माध्यिकाएं क्या हो जाए, ट्रिपलेट बन जाए, तो थोड़ा उसमें आसान हो जाता है ट्रायंगल की एरिया निकालना। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि जैसे आप समझिए मेरी बात कि अगर कोई 3 मीडियन दिया हो, अगर मान लीजिए m1 हो गया, मान लीजिए m1 को मान लिया मैंने 3, अगर m2 को मान लिया कि 4 है और m3 को मैंने मान लीजिए कि 5 है, तो माध्यिकाओं का ट्रिपलेट होने का मतलब ये होता है कि m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल m3 का स्क्वायर, यानी 2 जो साइड्स छोटे वाले होंगे उनके स्क्वायर का सम तीसरे वाले के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर का होगा सर ये 16 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप बोलोगे सर ये 25 हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा कि इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर ये भी 25 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 साइड्स का या 2 मीडियंस का जब सम, स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड मीडियन के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कि मीडियंस ट्रिपलेट्स बन गई, यानी माध्यिकाएं ट्रिपलेट बन गई। ट्रिपलेट की हिंदी मुझे भी नहीं पता, बट आप जानते रहिए कि ट्रिपलेट्स ही बोला जाता है, उसे हिंदी में भी ट्रिपलेट्स ही बोला जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि 9 और 16 25 हो गया, और ये भी 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, तब इसका मतलब ये हो गया कि जब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m3 स्क्वायर हो जाए, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे कि मीडियंस आर ट्रिपलेट्स, जो माध्यिकाएं हैं वो ट्रिपलेट्स हैं। बात समझ आ रहा है। तो इस पे अगर केस बनेगा तो कैसे निकलेगी एरिया, तो थोड़ा सा मैं उसको भी समझा देता हूं कि आपको कैसे याद रखना है कि अगर आपको कोई मीडियंस पता चल जाए तो जैसे आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको पता है मीडियंस का ट्रिपलेट होने का मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेंगे। मैंने अभी बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेंगे। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की तरह अगर कोई मीडियंस बिहेव करेगा तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हमने मान लीजिए कि इसको हमने m1 मान लिया, इसको हमने m2 मान लिया, ये ऐसे ही मैं मान लेता हूं कि ये मीडियंस है। 1 मिनट के लिए आपको मानना है कि ये मीडियंस है, ये m1 है, ये m2 है, और ये क्या हो गया, m3 हो गया। तो आप बोलोगे सर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3 का स्क्वायर। तो जरा 1 मिनट के सुनिए कि अगर आपको ये एरिया निकालना होता, मैं बोलता कि इस ट्रायंगल की एरिया निकालिए, तो आप बोलते कि सर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ, और क्या हो जाएंगे m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। तो लेकिन ये जो एरिया निकल के आ रही है, ये एरिया निकल के किससे आ रही है, ये माध्यिकाओं के द्वारा एरिया निकल के आ रही है। लेकिन हमें एरिया किसके द्वारा निकालना है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का एरिया निकालना है। हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया निकालना है, जबकि ये वाली चीज किससे निकल के आ रही है, मीडियम से, माध्यिकाओं से ये एरिया निकल के आ रही है, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 4/3 और मीडियंस के द्वारा, एरिया मेड बाय मीडियंस कि माध्यिकाओं के द्वारा बना क्षेत्रफल, माध्यिकाओं
के द्वारा बना क्षेत्रफल निकालते हैं। हम क्या करते हैं, माध्यिकाओं के द्वारा बना क्षेत्रफल। तो आप बोलोगे सर एरिया मेड बाय मीडियंस 4/3। तो हमको एक बात पता चल गया कि अगर ये 4/3 तो दिया है, और अगर मीडियंस ट्रिपलेट्स होंगी, अगर मीडियंस क्या होंगी, ट्रिपलेट्स होंगी, तो इसकी एरिया क्या निकल जाएगा, हाफ m1 m2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम रखेंगे हाफ, और यहाँ पे क्या कर देंगे m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2/3 m1 इंटू क्या हो जाएगा m2। ये तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तब निकलेगी जब माध्यिकाएं क्या हो, ट्रिपलेट्स हो। माध्यिकाएं क्या हो, ट्रिपलेट्स हो। इसका मतलब क्या, जब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर m3 स्क्वायर हो। जब आपके पास क्या पता हो, आपको m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर पता हो, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कि जब मीडियंस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाए, m3 स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका ये होता है 2/3 m1 m2, और यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियंस निकल जाएगा। ये दोनों मीडियंस छोटे होंगे तीसरे वाले मीडियंस से। जैसे आपने देखा कि m1 स्क्वायर का सम प्लस m2 स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाएगा, m3 स्क्वायर के। तो अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस पे समझाता हूं कि यहां से अगर मीडियंस बनाना होगा, अगर मीडियंस दिया होगा तो कैसे एरिया निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं एक मीडियंस, अभी मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मैं एक मीडियंस ले लेता हूं 9, 12, 15। तो अगर मैं 9, 12, 15 ले लेता हूं, तो आप बोलोगे कि 9, 12, 15 के केस में अब हमको देख लेना है कि ये होगा कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि एक m1 आपको क्या कर देना है, 9 मान लेना है, m2 आपको क्या करना है, 12 मानना है, और आपको m3 क्या करना है, m3 को 15 मानना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब आप देख लेंगे कि 9 का अगर मैं स्क्वायर, हमारी शर्त क्या है कि ट्रिपलेट्स कैसे होगी, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर m3 स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ से 9 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 81 हो जाएगा, और प्लस 12 12 144 हो जाएगा। तो इसे जब आप जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 8 4 12 2, और 1 1 2, यानी कितना आ रहा है 225। यानी कि जो m3 है इसको भी आना चाहिए कितना, 125। तो आपको पता है कि m3 क्या है, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, मीडियंस। तो इसके बाद जो ये मीडियंस बन गई, तो अब इसके बाद क्या करना है कि अब मैं एक आपको इसी पे बता देता हूं कि कैसे एरिया निकालेंगे मीडियंस का। तो देख लीजिए आप कैसे निकालेंगे मीडियंस का। तो हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आपको क्या बताया मैंने फॉर्मूला कि 2/3 m1 इंटू m2। तो हमें पता चल गया कि ये ट्रिपलेट्स क्या है, ये मीडियंस है। तो अभी अगर ये ट्रिपलेट्स मीडियंस है, तो आप क्या करोगे कि एरिया ऑफ जब आप ट्रायंगल निकालोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2/3, और मीडियंस m1 के जगह पे कितना है, 9 है, और m2 के जगह पे कितना है, 12 है। तो आप बोलोगे कि सर यहां से क्या कर देंगे, तितरी के 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 12 6 कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, एरिया निकल के आ जाएगी। अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा होगा, यहां से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बात आपको रट लेनी है। नहीं तो आप वहां से भी ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा वहां से दिखा देता हूं आपको कि अगर हम जैसे निकाल रहे थे कि एरिया अगर हमें किसी ट्रायंगल की निकालनी होती थी और हमें मीडियंस पता होती थी, तो उस केस में जैसे 72 आना चाहिए, तो हमने क्या बताया था कि 4/3 कर देते थे, और अंडर रूट में क्या कर देते थे, कैपिटल M इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m1 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m2, और फिर कैपिटल M माइनस स्मॉल m3। तो जैसे मैं क्या कर देता हूं कि आप खुद ही देख लीजिए कि मैं अगर कैपिटल M निकालना होगा, तो यहां से कैपिटल, आप बस याद रखिए कि इसका 72 आंसर मैंने निकाला था इस तरीके से, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आप कैपिटल M निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि 12 और 9 21, और 5 26, 10 36, तो 36/2 कर दोगे, तो आप कितना निकल के आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। तो आप यहां से क्या करोगे, 4/3 रखोगे, और इंटू कैपिटल अंडर रूट में कैपिटल M के जगह पे कितना रखोगे, आप 18 रखोगे। फिर इस 18 में से 9 चला गया, 9 रखोगे। फिर 18 में से 12 चला जाएगा, 6 रखोगे। फिर 18 में से 15 चला जाएगा, 3 रखोगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा कि इसको हमें बाहर निकालना होगा। तो कैसे बाहर निकालेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे। तो आप देख रहे हो पेयर बन गया। क्या पेयर बन गया, 9 का यहाँ पेयर बन गया, 9 का यहाँ पेयर बन गया, फिर 2 का यहाँ पेयर बन गया, 2 का यहाँ पेयर बन गया, और 3 का यहाँ पेयर बन गया, 3 का यहाँ पेयर बन गया। तो अब यहाँ से क्या करना है हमें कि इसको जरा बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं कि देख लीजिए कि यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, तो 4/3 हो जाएगा, इंटू 9 का पेयर बाहर आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 आ जाएगा बाहर, और फिर से 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 3 से 3 कैंसिल, और आप बोलोगे 9 दूना 18, 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके क्या रहे एरिया, और वहां से भी हमारी एरिया
आ रही थी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा अगर आपको ये बात पता चल जाए कि मीडियंस आर ट्रिपलेट्स। अगर ये बात आपको पता चल जाए कि मीडियंस आर ट्रिपलेट्स, अगर माध्यिकाएं ट्रिपलेट है तो ये सारा करने से आप बच जाएंगे। बस आप उस केस में डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर आपको माध्यिकाएं अगर आपको डायरेक्ट पता चल गई कि मीडियंस आर ट्रिपलेट्स, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि उस केस में अगर हमें एरिया निकालना है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो दोनों साइड्स हैं छोटे वाले 2/3 इंटू M1 इंटू M2 आपको जान जाना है। तो मैंने बोला कि 2/3 तो सही है, M1 के जगह पे क्या है आपका 9 है और M2 के जगह पे क्या है 12 है। तो आप बोलोगे सर कि तितरी के 9 हो जाएगा और ये 12 × 36 × 72। तो आप डायरेक्ट यहां से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है कि कैसे। आज मैंने सारा चीज यही बताने का आपको प्रयास भी किया कि मीडियंस के द्वारा मीडियंस की लेंथ कैसे निकालनी है, मीडियंस की एरिया, मीडियंस अगर आपको दिया होगा तो मीडियंस की एरिया कैसे निकालनी है। आई होप आप ये समझ रहे हैं सारी चीजें कि कैसे याद रखना है आपको कि 2/3 M1 M2 याद रखना है कब, जब M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर इक्वल टू M3 स्क्वायर हो जाए, मीडियंस ट्रिपलेट्स हो जाए, तो उस केस में हम ये तरीका लगा देंगे। तो मैं यही सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझना है। मैंने आज पूरा ये टॉपिक केवल मीडियंस पे ही सेट कर दिया आपको। तो इन सारी चीजों से आपको मीडियंस सीखना है अच्छे से। ट्रायंगल में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। बस आपको लाइक, व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाने हैं और बहुत सा प्यार दिखाना है। ये चंद्रा IAS परिवार हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।